नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, भारत में कोरोना की तीसरी वेव आने की आहट के बीच में ही भारत में वैक्सीनेटेड हुए लोगों के लिए एक बहुत बुरी खबर आ गई है। भारत में 3 वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी लगाई जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से इन तीनों ही वैक्सीन को यूरोपियन यूनियन में ट्रैवल करने के लिए बैन कर दिया गया है। पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को यूरोप में और बाकी देशों में ट्रैवल करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि इनको WHO से अभी मान्यता नहीं मिली है। लेकिन कल जो लिस्ट यूरोपियन यूनियन ने जारी की है उसमें कोविशील्ड को भी इस लिस्ट से बाहर किया गया है। यूरोपियन यूनियन 2 तरीके की संस्थाओं की वैक्सीन को मान्यता दे रही है। सबसे पहली वो वैक्सीन हैं जो कि WHO से मान्यता प्राप्त हो चुकी हैं। उस लिस्ट में से कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी बाहर हो गए थे क्योंकि उन दोनों ही वैक्सीन को WHO से अभी तक मान्यता नहीं मिल पाई है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन उन वैक्सीन को मान्यता दे रही थी जिन वैक्सीन को यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने यहाँ अप्रूव किया है। यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन की वैक्सीन लिस्ट में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन तो शामिल हैं, लेकिन केवल वही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन शामिल हैं जो इंग्लैंड में अथवा यूरोप की दूसरी साइट्स पर बनी हैं, ना कि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की बनाई हुई कोविशील्ड वैक्सीन। बिल्कुल यह एस्ट्राजेनेका की ही वैक्सीन है, लेकिन चूंकि यह भारत में मैन्युफैक्चर की गई है, इस वजह से यूरोपियन यूनियन की जो मेडिकल एसोसिएशन है उसको इस वैक्सीन को यूरोपियन पास, जो जिस ग्रीन पास की बात यूरोपियन यूनियन कर रही है, जिसकी बदौलत 1 जुलाई के बाद सभी यूरोपियन देशों के लोग एक दूसरे देश में बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के जा सकेंगे, उस वाले पास में कोविशील्ड को शामिल नहीं किया गया है। तो अभी के लिए भारत में वैक्सीनेट हुए लोगों के लिए यूरोपियन यूनियन में जाने का और वहां पर छुट्टियां मनाने का रास्ता बंद है, क्योंकि ना तो कोवैक्सीन को वहां अप्रूवल है, ना ही स्पुतनिक वी को अप्रूवल है। और अब जो ताजा खबर आ रही है उसके अनुसार कोविशील्ड को भी वहां अप्रूव नहीं किया गया है। अब बाई चांस भारत में केवल 3 ही वैक्सीन उपलब्ध हैं और उन तीनों ही वैक्सीन को यूरोप में और बाकी के कई और देशों में भी अप्रूव नहीं किया गया है। तो अब भारत के लोगों के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? सबसे पहला ऑप्शन तो वही है कि भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन से मांग की है कि वह जल्द से जल्द कोविशील्ड को इस लिस्ट में शामिल करे ताकि भारतीयों को भी यूरोप ट्रेवल करने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात यह है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी, जो कि रशियन वैक्सीन है, इन दोनों ही वैक्सीन को बनाने वाली कंपनियों ने यूरोपियन यूनियन और WHO को फर्दर डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए हैं, जिससे कि यह उम्मीद बनती है कि आने वाले समय में इनको अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन इसका भारत के लिए बैड इंपैक्ट क्या है? ये जो पूरी कवायद यूरोप में हुई है जिसमें से कोविशील्ड को बाहर कर दिया गया है, इसका सबसे बड़ा बैड इंपैक्ट भारत के आने वाले समय में वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर पड़ेगा, क्योंकि जिन वैक्सीन्स को लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है उन वैक्सीन्स को लगवाने से भारत के अमीर लोग पीछे हटेंगे, क्योंकि ज्यादातर अमीर लोग बाहर ट्रैवल करना पसंद करते हैं। और दुर्भाग्य से भारत की तीनों ही वैक्सीन्स के बारे में ऐसी धारणा बन रही है कि इनको WHO और बाकी की यूरोपियन यूनियन शायद मान्यता नहीं देंगी, तो इन वैक्सीन को लगवाने का, ट्रैवल करने में कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आशंका है कि आने वाले समय में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कुछ समय के लिए भारत सरकार को उस प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं मिल पाए जिस प्रकार का रेस्पॉन्स पिछले कुछ दिनों में मिल रहा था जब से कि भारत में सेकंड वेव आई थी, क्योंकि भारतीय लोग बड़ी स्पीड से वैक्सीनेशन करवा रहे थे। लेकिन जिस प्रकार की खबरें अब यूरोपियन यूनियन और बाकी के देशों से आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि इन वैक्सीन को लगवाने के लिए अब भारतीय लोग कम दिलचस्पी लेंगे और संभव है कि अगस्त सितंबर में आने वाली फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन का इंतजार करने बैठ जाएंगे। अब हमारी आपके लिए क्या सलाह है? सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि भारत सरकार इस मुद्दे को बड़े ऊंचे लेवल पर लेकर जाएगी। वहां पर भारत सरकार पूरा जोर लगाएगी कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी को इंटरनेशनल मार्केट में वही अप्रूवल मिल जाए जो कि फाइजर, मॉडर्ना या फिर दूसरी वैक्सीन को मिला हुआ है। तो भारत सरकार प्रयास करेगी तो संभावना यही है कि भारतीय वैक्सीनों को भी अप्रूवल जल्द मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन ने सभी देशों को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि वह उसी लिस्ट को माने जो कि यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने जारी की है। यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने मात्र 4 वैक्सीन अलाउ की हैं पूरे यूरोप में घूमने के लिए। सबसे पहले उसमें नाम है फाइजर का, उसके बाद है मॉडर्ना, उसके बाद है जॉनसन
जॉनसन, जो कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की अमेरिकन वैक्सीन है। इसके अलावा उन्होंने एक वैक्सीन और अलाउ की है जो कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, लेकिन वही वैक्सीन जो यूरोप के ही कुछ देशों में अथवा यूरोपियन यूनियन के ही सदस्य देश रहे इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर हुई है, केवल वही वैक्सीन अलाउ की है। तो केवल 4 वैक्सीन को यूरोप में अलाउ करेंगे या बाकी देशों में ट्रेवल करने के लिए अलाउ करेंगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि करोड़ों वैक्सीन स्पुतनिक वी लग चुकी हैं और कई करोड़ वैक्सीन कोविशील्ड की भी लग चुकी है। कोविशील्ड की ना सिर्फ करोड़ों वैक्सीन भारत में लगी हैं, बल्कि भारत से बाहर भी WHO के प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने ही 6.5 करोड़ से ऊपर वैक्सीन बाहर के देशों को दान की थी, तो वो भी कोविशील्ड की ही वैक्सीन है। और अगर उनको लगवाने वाले देशों को भी यूरोपियन यूनियन या अमेरिका वगैरह में बैन किया जाएगा, तो यह किसी भी प्रकार से एक अच्छी परिपाटी नहीं है और लोगों में वैक्सीन के प्रति डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा और ऐसी किसी भी कार्रवाई से वैक्सीन लगवाने का जो प्रोग्राम है वो शिथिल पड़ेगा। और भारत जैसे देश में जहां तीसरी लहर के आने की आशंका की वजह से सभी सरकारें और नागरिक बहुत ज्यादा चिंतित हैं, ऐसे देशों में वैक्सीन प्रोग्राम पर प्रतिकूल प्रभाव इनकी वजह से पड़ सकता है। तो यूरोपियन यूनियन की जो मेडिकल एसोसिएशन है उसने 4 वैक्सीन इंक्लूड की हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज को भी एक छूट है कि वो अगर चाहें तो WHO से मान्यता प्राप्त वैक्सीन को अपने यहां अलाउ कर सकते हैं। जैसे कि आइसलैंड छोटा देश है, लेकिन आइसलैंड ने भी अपने यहां पर कोविशील्ड को अलाउ किया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि वह उन सारे वैक्सीनेटेड लोगों को अलाउ करेंगे जिन्होंने कि WHO से मान्यता प्राप्त वैक्सीन लगवाई है। और भारत की जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो WHO से मान्यता प्राप्त है, तो कोविशील्ड वालों को आइसलैंड जाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी के लिए जो खबरें हैं उसके अनुसार फ्रांस और बाकी के कई यूरोपियन देशों ने यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन की जो लिस्ट है उसी के साथ जाने का फैसला किया है। तो अभी के लिए फ्रांस जैसे देशों के दरवाजे भारतीय वैक्सीनेटेड लोगों के लिए बंद हैं, लेकिन आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार के प्रयासों से और WHO की मान्यता मिलने के बाद से ही धीरे धीरे यूरोपियन देशों में भी भारतीय वैक्सीनेटेड यात्रियों को प्रवेश मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं धर्मवीर लाइव ID के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। जय हिंद, जय भारत।